औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमत और बरकतों के साए तले रहें। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हम सब की इज़्ज़त और खुशियों की हिफाजत करे। आजकल जैसा दौर चल रहा है, महंगाई का दौर है, जहाँ भी जाएँ जिस चीज़ को भी हाथ लगाएँ और महंगाई के साथ-साथ पैसों की बरकत भी ख़त्म होती जा रही है। अगर हम पहले की ज़माने की बात करें कि 5,000 आज के 5,000 के अगर हम इक्वल करें 100 हज़ारों की बात तो छोड़ें, तो उस ज़माने के 5,000 यूँ लगता था जैसे जेब में लाखों पड़े हैं, मगर आज 5,000 में इतनी कुव्वत ही नहीं है जैसे कि पुराने वक़्तों में 100 रुपए की अहमियत होती थी। वैसे अहमियत तक नहीं रही, महंगाई हर दौर में चलती आ रही है, मगर उस महंगाई से निपटने के लिए अल्लाह ताला ने कई ऐसे ज़राए भेजे हैं, अल्लाह ताला ने कई ऐसे अस्कार भेजे हैं कि तुम ये ज़िक्र करते रहो, बेशक अगर तुम्हारा रिज़्क थोड़ा भी होगा लेकिन उसमें बरकत होगी। हमेशा जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि हमेशा हर चीज़ में बरकत मांगा करें। अगर मैं वो औलाद में हो, अगर वो ज़िंदगी में हो, अगर वो इज़्ज़त में हो, अगर वो सेहत में हो, अगर वो रिस्क में हो। टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम अल्लाह सम्मद पर बात करने वाले हैं। जब मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि आप बताएं आपका रब कैसा है, दिखता कैसा है, वगैरह वगैरह, तो तब यूँ समझे कि अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ़ या तारुफ़ में ये छोटी सी सूरत भेजी है। बेशक है छोटी सी सूरत, मगर पावर तहाई कुरान का रखती है। एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने साथियों से कि रोज़ाना सोने से पहले 1/3 कुरान पाक ख़त्म किया करो। बेशक ये ख़त्म करना मुश्किल है, मगर 1/3 कुरान पाक के इक्वल क्या भेजा गया? कुल हुवल्लाहु अहद यानी अल्लाहु समद को। अगर हम 1/3 कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, रोज़ाना 3 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास को पढ़ के सोया करें, यूँ समझे कि आपका 1/3 कुरान पाक मुकम्मल हो गया। वैसे ही अगर हम आजकल के मुश्किलात से निपटने की बात कर लें, महंगाई से निपटने की बात कर लें, बरक़ात की बात कर लें, तो ये एक सूरत में से एक वर्ड अगर हम निकालें, बकिया सूरत की बरक़ात को छोड़ दें, सिर्फ़ एक वर्ड की फ़ज़ीलत अगर मैं आपको दूँ, अल्लाहु समद। रिस्क की तंगी है, रिस्क बहुत सारा रेल पेल पैसे का है, मगर बरकत नहीं है, बहुत तंगी है, बहुत कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है कि इक्वल है। तो ये एक वर्ड है आपके लिए जो रिस्क से परेशान है, रिस्क की तंगी है, बरकत से परेशान है कि बरकत नहीं है हमारे इसमें, थोड़ा बनाए लेकिन उसमें हमेशा अल्लाह ताला से बरकत मांगे, हमेशा रिस्क हलाल कमाएं। यकीनन अगर आप 5 वक़्त के नमाज़ी हैं, अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, हलाल कमाने वाले हैं, तो यकीन करें आप सच्चे मोमिन हैं। क्योंकि आजकल के दौर में जैसा हमारे आज़माइश और फ़ितनों का दौर चल रहा है, हलाल कमाना भी एक बहुत बड़े जिहाद से कम नहीं है। अल्लाह ताला मुझे और आपको हमेशा रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक दे। दूसरा, अगर आज कल हम अपने वजीफ़े पे बात कर लें, अल्लाहु समद बेस्ट टाइम है मगरिब की नमाज़ के बाद। लेकिन अगर आप फ्री नहीं हैं, वर्किंग वूमेन हैं, मेहमान आते जाते हैं वगैरह वगैरह, कोई इंसान की, हर एक इंसान की अपनी अपनी मजबूरी होती है। आप गर्ल है या बॉय, मतलब स्टूडेंट है या जॉब पर जाने वाले हैं, ऐसा लड़का या लड़की है जिसको सुबह भी स्टडी करनी पड़ती है, फिर पार्ट टाइम जॉब आप करते हैं, तो ये वजीफ़ा आप भी कर सकते हैं। दिन में किसी भी टाइम फ्री होके कर ले, या बेस्ट टाइम मगरिब की नमाज़ के बाद है। अगर मगरिब की नमाज़ के बाद आपको टाइम नहीं मिलता या भूल जाते हैं इंसान से, दिन में किसी वक्त याद आ जाए, तो आपके लिए बेस्ट है वो टाइम। क्योंकि अल्लाह ताला की जब याद आती है, अल्लाह ताला की ज़िक्र की जब बात आती है, तो वो हमारे लिए बेस्ट टाइम होता है। कि क्योंकि हम अपना सारा टाइम दूसरी चीज़ों में वक्फ़ करते हैं, लेकिन अगर दिन के 5 मिनट भी हम अल्लाह ताला के ज़िक्र में वक्फ़ करते हैं, तो वो 5 मिनट बहुत से बेहतर है। खैर, वजीफ़ा नोट कर ले, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 313 मरतबा अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, ये आप कर सकते हैं। और वो बहनें जिनका कोई काम रुका हुआ है, जो किसी मुश्किल में अटकी हुई है, परेशानी है, काम होते होते रह जाता है, तो उनके लिए भी ये वजीफ़ा है। आप जब तक चाहे पढ़ सकते हैं, तादाद जितना आप चाहे मुकर्रर कर ले अपने लिए कि इतना तादाद मैं कर सकती हूँ, आप कर ले। 1000 करना चाहती है 1000 कर ले, 1200 मरतबा करना चाहती है 1200 मरतबा कर ले, डिपेंड करता है आप पर। लेकिन
جیسے میں نے کہا یہ اللہ کا تعریف ہے، اللہ کا تعارف ہے۔ اگر ہم انسانوں کی بات کر لیں مثال کے طور پر کہ کسی سردار ایک قوم کے پاس جاتے ہیں، اس سے بڑے سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سارا خاندان چھوڑے، ہم آپ سے، آپ کے بڑوں سے بات کرنے آئے ہیں، آپ ان خاندان کے بڑے ہیں یا سردار ہیں، آپ میرے اس مسئلے کو یا اس بات کو سمجھیں گے۔ تو یوں کہہ لیں جیسے وہ اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ میری تعریف اس بندے نے کیسے کرنی ہے۔ فرشتوں کو وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس بندے یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کن الفاظ میں کرنی ہے، کیسے بیان کرنی ہے، اور کتنے ذوق اور شوق سے میرا تعریف کر رہا ہے۔ تو جو یہ مانگ رہا ہے میرے تعریف کی بدولت عطا کر دیا جائے اس کو۔ تو جب بھی آپ مانگے شوق، لگن، خلوص اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ جو میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، بے شک وہی مجھے عطا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں کہ میری جولی میں ایک تن کے برابر بھی کوئی چیز ڈال دے۔ تسمہ بھی ٹوٹے تو رب سے مانگے۔ اور جو انسانی مائنڈ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ میں غریب ہوں، یہ میری اوقات سے بڑھ کر نہیں ہے، یہ میں نہیں مانگ سکتا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنی ذات کو نہیں، مجھ سے، میری ذات کو دیکھ کر مجھ سے مانگا کرو۔ یقین کریں کہ اگر آپ دنیا بھی مانگیں گے اور اس یقین کے ساتھ مانگیں گے کہ اس دنیا کا بادشاہ مجھے دینے والا ہے یہ ساری دنیا بھی، تو بے شک وہ آپ کو، آپ کی جولی میں یہ ساری دنیا بھی ڈال دے گا۔ لیکن یقین کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنا ڈھیر و ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، برکتوں کا مہینہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ بے شک سب اللہ تعالیٰ کی مہینہ ہے، لیکن اہمیت اور فضیلت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ ذکر و اذکار کرے، جتنا چاہے اپنے لیے مانگے، اس مہینے میں بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔